नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। आज हम कोरोना पर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति पर बात करेंगे, क्योंकि आज बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है। इस वक्त खुद हमारे साथ भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अरुण जी, ये नौबत क्यों आई है कि अब एक नई पार्टी का गठन करना पड़ा है? देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस जब तक जेडीयू में रहे और इसके समता पार्टी से लेके जेडीयू तक की यात्रा अच्छी रही और लगा कि हम लोग बिहार में एक स्वच्छ सरकार दे पाएंगे। लेकिन जॉर्ज के साथ जो हुआ और जो पार्टी के अंदर लोकतंत्र, राजनीतिक भ्रष्टाचार और इन सवालों पर जो लोग लड़ने वाले थे उनको पार्टी से दरकिनार किया गया। हम पार्टी जी से बाहर निकल करके भी कई प्रयोग किए, जिसका एक जी लंबा इतिहास है, लेकिन हम वो कर नहीं पाए। उसमें मेरी असफलता हो या और कारण हो, हमने महसूस किया कि सारी अराजकता जो बिहार में है, इसके मूल में राजनीतिक भ्रष्टाचार है। तो हमने अपने तमाम साथियों से और केजे राव, जो एक देश के जाने माने जी स्वच्छ छवि के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, इस तरह के तमाम कई राष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्धिक लोग हैं उन लोगों से भी बात किया और महसूस किया कि सारे लोगों के सहयोग से एक पार्टी का निर्माण किया जाए जो राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़े, सारी नहीं तो अराजकता आपके को। नहीं नहीं, आपके पास क्या रोड मैप क्या है आगे का, जो आप बिहार की राजनीति को कैसे बदलेंगे? इसके लिए क्या कोई रोड मैप आप लोगों के पास है? जी बिल्कुल, रोड मैप है, पहले भी था और आज भी है। आज हम बिहार की आवाम को, जो ये पलायन रोकने के लिए सरकार बनी थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसने पलायन को बढ़ाया। जिस जी तरीके का भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से बेईमानी है, जिस तरीके से शिक्षा का सर्वनाश किया गया, रोड मैप को इन्होंने ध्वस्त किया। जी 50 चीनी मिल पीछे नहीं तो के पूर्वजों के खड़े हो गए। आप जिस वक्त नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो उस वक्त भी तो आप इस चीज को उठा सकते थे। जी, मैं लगातार इस सवाल को खड़ा करता रहा हूं कि आप एजुकेशन को प्राथमिक तौर पर ठीक कीजिए और बौद्धिक संपदा हमारी सबसे महत्वपूर्ण रही है बिहार की, और बिहार अपने बौद्धिक संपदा के लिए जाना जाता रहा। तो जी लालू यादव के राज में जितना शिक्षा का नाश नहीं हुआ था, इनके कालखंड में हुआ, और इसका विरोध करने का नतीजा हुआ कि वो जो उनको सही बात बोले और चाटुकारिता ना करे, उसको किनारे जी करते गए। अंत में हम लोग किनारे हुए और किनारे होकर के ये महसूस करते हैं कि आज यह देश का सबसे भ्रष्ट स्टेट है, जिसका नेतृत्व अराजकता का शिकार है। आप देख रहे हैं कि कोरोना का संकट पूरे देश पर है, लेकिन जी हर कोने पर, हर राज्य में बिहार के मजदूर, नहीं, अभी बिहार के अभी अभी अनाज के लोग अभी देखने को मिला अररिया में कि एक चौकीदार को एक कृषि पदाधिकारी लगातार, आप खुद भी देखे होंगे कि उठक बैठक कराया गया उस चौकीदार से, और आज उस पदाधिकारी का प्रमोशन कर दिया गया। तो आप आप इस पर समझ क्या जाइए, कहना चाहेंगे? ये रूल ऑफ लॉ है, ये नीतीश कुमार का गुड गवर्नेंस है। इतना ही नहीं, इतनी अराजकता है कि 2 साल पहले मरा हुआ मजिस्ट्रेट कोरोना में ड्यूटी कर रहा था, जी जी, बाद मैं में उसके बारे पता में भी आ रहा था। चला। तो ऐसा ही नहीं, कितने हम लोग अराजकता को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। एक सर्टिफिकेट पर 90 लोग नौकरी कर रहे हैं नालंदा। वह जी जो आरटीआई वाला, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उस पे जान पर खतरा है, कई आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए। इतनी जी अराजकता है जिसको समय नहीं है कि मैं गिनाऊं। इतनी अराजकता है कि इसमें गवर्नमेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है। आज ये 24 नहीं, दिन तो के बाद, 25 दिन के लॉकडाउन के बाद कह रहे आप हैं। लोग कैसे लड़ेंगे? आप लोग कैसे लड़ेंगे उस तंत्र से जिसके पास पैसा तो है ही, सत्ता है, हर जगह उनके नुमाइंदे हैं, तो आप वैसे तंत्र से कैसे लड़ेंगे? हम जनता की ताकत से लड़ेंगे, जनता को एहसास कराएंगे कि ये बाजार से बाहर निकलिए। राजनीति को बाजार में ये लोग ले गए हैं। बाजार ये पूंजी के बल से एक चकाचौंध जो पैदा कर रहे हैं, उससे अल्टीमेट पब्लिक का शोषण होता है। आज जो इनका पीडीएस का डिलीवरी सिस्टम है, सबसे करप्ट सिस्टम है, ब्लैक जी मार्केटिंग का अड्डा बना हुआ है।
ये जी पीडीएस की दुकान बेचारा हुआ तो अंतिम स्रोत है जहां से ब्लैक बेच करके पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, राज सत्ता को पहुंचाता है। बहुत सारे नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग नेक्सस। पीडीएस सिस्टम पर भी एक सवाल है कि अभी अभी रामविलास पासवान जी का 2 दिन पहले एक ट्वीट आया था कि 14 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके पास की राशन नहीं पहुंचा है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से वो डिलीवर कर दिया गया है। रामविलास जी को सब पता है बिहार में राशन कार्ड कैसे बनता है। जी जहां मरे हुए मजिस्ट्रेट तैनात हो सकते हैं वहां राशन कार्ड जिन लोगों को कैसे मिल सकता है? ये कहते हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम दे सकते हैं। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके नाम पर सारा ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है। ये बाजार के गुलाम हैं और किसान, मजदूर, खेत खलिहान सब बाजार की रास्ता स्वीकार कर लिया है। इस नेक्सस को तोड़ेंगे और इसके लिए नैतिक बल ही सबसे आवश्यक है, नैतिकता लोगों में जागृत करने का। और ये जानबूझ करके शिक्षकों को अपमानित किया। शिक्षक ही सबसे ऐसा वर्ग था जहां आदमी का निर्माण होता था। प्राइमरी से जी लेके यूनिवर्सिटी तक इस तंत्र को ही इतना लाचार बना दिया कि इसमें शिक्षक को विलन बना दिया। शिक्षक जाली है, शिक्षक चोर है, शिक्षक भ्रष्ट है, शिक्षक खिचड़ी बेचता है। इस तरह का वातावरण निर्मित सरकार ने किया और सबसे ईमानदार नीतीश कुमार, बाकी सारे लोग भ्रष्ट। तो ये भ्रष्ट लोग जोर से चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ है। शिक्षक पीढ़ियों से सनातन परंपरा हमारी है, शिक्षक से ही समाज का निर्माण हुआ है। जी इन्होंने शिक्षकों को ही मारने की कोशिश की। आज कोरोना से जितने नहीं तो लोग क्या नहीं आप मरे हैं लोग उनसे अधिक भूख क्या से आप शिक्षक लोग जो मरे। ये नियोजित शिक्षक हैं उस मुद्दे को, नियोजित शिक्षक के मुद्दे को गंभीरता से आप लोग उठाएंगे? मैं तो जीवन के प्रारंभ से उठा रहा हूं कि बिना शिक्षक को सम्मानित किए हुए, बिना शिक्षक को मर्यादित वातावरण प्रदान किए हुए आप निर्माण के काम में बेईमानी कर रहे हैं। शिक्षक के बिना विकास संभव नहीं है। विकास का सबसे मजबूत नहीं स्रोत नहीं जो है वो शिक्षक। और अरुण जी शिक्षक का निर्माण सिर्फ ज्ञान से नहीं होता है, शिक्षक का निर्माण संस्कार से होता है। और संस्कार राज सत्ता और सामाजिक सत्ता उसको सम्मान देगा तब संस्कार पैदा हो। तो वो क्या दायित्व देना। अरुण जी आप वैसे नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं जो स्कूल में जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिनको पढ़ाने के लिए कुछ भी उनके पास हुनर नहीं है, उनको एप्पल का, बुक का, इसका स्पेलिंग नहीं आता, उन शिक्षकों के साथ भी आप खड़े होंगे? क्या वैसे शिक्षक से आप बिहार का निर्माण करेंगे या फिर क्वालिफाइड टीचर से आप बिहार का निर्माण करना चाहेंगे? देखिए, ये जो शिक्षक अज्ञानी वहां चले गए हैं उनको दिखला करके मेधावी शिक्षकों को भी अपमानित करने की एक साजिश है। ये भ्रष्टाचार का देन है। ये जो हमने कहा आपको कि एक सर्टिफिकेट पर 90 टीचर भी काम करने वाली जमात नालंदा में है और उसको ये आज तक निकाल नहीं सके। हाँ, रोज एप्पल दिखला रहे हैं, रोज मैंगो पढ़ा रहे हैं। इनको जी सब पता है कि हम इन शिक्षकों को कैसे अपमानित, मर्यादित करके इसका शोषण कर सकते हैं। शोषण के इस नहीं, चक्र को तोड़ेंगे। और मान लिया जाए आप अगर सत्ता में आते हैं, मान लिया जाए कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस शिक्षक के मुद्दे को? हम सिस्टम, हम इंस्टीट्यूशन को जिंदा करेंगे। जो शिक्षक के लायक होंगे वो शिक्षक होंगे और जो शिक्षक इन्होंने बहाल किया है उन शिक्षकों को हम दूसरे काम, जो शिक्षक के लायक नहीं है, दूसरे अन्य अनप्रोडक्टिव यूनिट में काम देंगे। क्योंकि उनसे पैसा लिया गया है, उन्होंने अपने परिवार का जेवर बेच करके नौकरी प्राप्त की है, जाली सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो वैसे लोगों के लिए सरकार जिम्मेवार है, जालिम सरकार जिम्मेवार है, उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। नहीं नहीं पूरे आप एक नेक्सस में तरफ जानता हूं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि उस पे जाली डिग्री पे वो लोग पहुंचे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनको हम दूसरे कामों में लाएंगे, जो शिक्षक बनने लायक नहीं है उनको हम दूसरे कामों में लाएंगे। तो क्या आप जाली सर्टिफिकेट वालों को ही दूसरे कामों में लाएंगे? जाली सर्टिफिकेट के जो लोग हैं, एमए का जाली सर्टिफिकेट होगा, वो घूस दिए हैं, जो जेवर बेच के गए हैं, चपरासी तो हो सकते हैं, वो अंडर मैट्रिक का काम कर सकते हैं, वो सिपाही तो हो सकते हैं, उनके साथ जुर्म क्यों होगा? जो मेधावी हैं उनको तुलना उनके साथ करके जाली शिक्षकों का, पूरे शिक्षक समाज को अपमानित करने की जो साजिश नीतीश कुमार ने किया है, यह एक समझी बूझी चाल है।
ये कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी ये जाते हैं, और ये इनको मालूम है कि कैसे बहाली हुई है। सारे इंस्टीट्यूशन को बीपीएससी में 40-40 लाख रुपया लेकर के बहाली की गई। विजिलेंस ने इनका रिपोर्ट दिया। आज क्या कर रहे हैं? तो एक जगह थोड़े इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, संपूर्ण संरचना को इन्होंने नष्ट किया है, ध्वस्त किया है। हम ऐसे मेधावी शिक्षकों से देश के अंदर जो सबसे बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन होगा वो डिलीवर करेंगे। हम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। प्राइमरी से जो क्वालिफाइड टीचर है क्या आपका कोई घोषणा पत्र होगा? घोषणा पत्र आप लोग जारी करेंगे? होगा जल्दी ही घोषणा पत्र। आज हमारी बड़ी सभा होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के वजह से हम लोगों ने इसको डिजिटल फॉर्म में ही किया और 32 जिलों में ये कार्यक्रम नहीं, ये सवाल तो मेरा आना ही था कि क्योंकि जब आप लॉकडाउन के दौरान ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई कि लॉकडाउन के दौरान आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पार्टी का गठन करना पड़ा। आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज हम लोगों ने गुरुवाणी की भी चर्चा की है, हमारे लिए लोगों ने किया। हम वैदिक ऋचाओं की भी चर्चा हुई, हमारे ये कुरान से आयात भी पढ़े गए। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। अच्छा ऊर्जा मिलेगा इन पापियों से लड़ने के लिए। जो आज 1 से 1.5 करोड़ लोग बिहार के बाहर अप्रवासी मजदूर हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इस तड़प के लिए एक अच्छा ऊर्जा प्राप्त करके हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ने का संकल्प धारित करें। सर, आपसे एक सवाल बिहार से अलग झारखंड से है कि झारखंड में आज देखने को मिला कि जिस तरह से हिंदू फल विक्रेता को अगर उसके दुकान का नाम हिंदू फल विक्रेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको पकड़ा जाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक तुष्टीकरण की राजनीति है? क्योंकि पूरे देश में कहीं पर भी मुस्लिम धर्म चाहे और भी अन्य धर्मों के भी जो दुकानदार हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ हिंदू धर्म वाले दुकानदारों पर ही कार्रवाई क्यों हुई? ये पिछले कुछ वर्षों से वोट की राजनीति के लिए इतना नीचे लोग गिर गए हैं कि हिंदू और मुसलमान करके समाज को खंडित किया है। यह देश दुनिया का अनूठा है जो मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। यह रसखान का देश है जिसने कृष्ण के लिए जूता बनाया, कृष्ण की परंपरा को जिसने स्वीकार किया। रसखान रहीम का देश है। यह राम तुलसी कृष्ण का देश है, लेकिन राम का नाम और रहीम का नाम लेने वाले आज कमते जा रहे हैं। इसलिए हम मानते हैं कि जो धार्मिक तत्व है उसका समावेश स्वाभाविक रूप में, प्राकृतिक रूप में होना चाहिए और वह आदमी का निर्माण करता है। धर्म आदमी का निर्माण करता है। धर्मनिरपेक्षता का जो चादर ओढ़ करके लोग खेल कर रहे हैं, राजनीति से घृणा पैदा करके, सामाजिक तनाव पैदा करके, हम इसको तोड़ेंगे। हम मानव धर्म को उतंग शिखर पर ले जाए जहां मानवता पैदा हो। सर, आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्या आपकी तैयारी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने की है या फिर आप किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? हम विकल्प देंगे। हम बिहार को विकल्प देंगे और विकल्प देने के लिए सभी सीटों पर लड़ना आवश्यक है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार जी, जिनका कहना है कि हम लोग बिहार को एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं और बिहार को एक नया विकल्प भी देंगे जिससे लोगों को राजनीतिक पार्टी को चुनने में आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।